दरियाई सिंध के एरिए में हम पहुंच चुके हैं। ये सूफी मुल्क का एक एरिया है जिससे 2 किलोमीटर दूर ये दरियाई सिंध गुजरता है यहाँ से। यहाँ पे काफ़ी शिकारी दूर दूर से आते हैं, शिकार करते हैं। तो डोरे शिकारियों ने फेंक दी। फर्स्ट डोर में गोगो भाई की डोर में ये झींगा लगा। मार्केट में इसकी जो प्राइस है 5,000 रुपये किलो ये मार्केट में सेल होता है। बहुत शौक़ से लोग इसको परचेज़ करते हैं और फिर उसको मज़े मज़े का खाना बनाते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मेज़बान सजाद मलिक एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज शिकार का सीज़न चालू हो चुका है। ये शिकारी मेरे साथ बैठे हैं, गोगो भाई बैठे हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, जावेद भाई बैठे हुए हैं, जहांगीर भाई बैठे हुए हैं, वहाँ पे कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये नीचे जो है ये मछली का चारा जो है, जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मछली का चारा तैयार किया जाता है। इस तरह ये बड़ी मेहनत करने के बाद इस तरह का चारा तैयार होता है, उसके बाद फिर शिकार किया जाता है। तो गोगो भाई, हम गोगो भाई से बात करेंगे। ये गोगो भाई का जो है ना, ये सारा सामान ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये इसको गोगो भाई क्या बोलते हैं इसको? ये डोर है। डोर है। इस डोर का क्या काम है? ये पौधों में इस्तेमाल होती है नाज़रीन। ये जो डोर है जो हम शिकार के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, इसके आगे फ्रंट पर ऐसी डोर जो है ना ये लगाई जाती है। इसको कहते हैं पौधा, उर्दू में पौधा कहा जाता है। ये जो है इसका फॉर्म है, इसके अंदर ये कांटे लगाए हुए हैं। ये साथ में प्लग, इस प्लग का भी इस्तेमाल होता है। और वैसे जो है ना आम तौर पर ज़्यादा वेट इस्तेमाल किया जाता है जब दरिया के अंदर जो पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो फिर इस वेट का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गोगो भाई जो है ना डोर बना रहे हैं, एक पौधा बना रहे हैं इस डोर के लिए। इस डोर में ये ज्वाइंट होगा, उसके बाद ये फिर शिकार में इस्तेमाल होगा। तो नाज़रीन, ये जो शिकार का चारा तैयार हो रहा है, ये आप देखिए, ये बहुत खुशबू के अंदर बड़ा बेहतरीन है। और ये मछली जो है बहुत अच्छे से खाती है, शौक से खाती है। तो ये जावेद भाई हैं, पप्पू भाई हैं, तकरीबन 20 बरसों से ये शिकार कर रहे हैं। तो इन्हीं से पूछेंगे हम। नाज़रीन, ये जो चारा तैयार हो रहा है, जावेद भाई इस चारे को बना रहे हैं। और इस चारे की सबसे ख़ास बात ये है कि इसको मछली जो है बहुत शौक से खाती है। तो हम जावेद भाई से बात करेंगे इसको बनाने का तरीका। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। जावेद भाई, 1 साल आपने सब्र किया है और सीज़न आ चुका है, कैसा लग रहा है? बेहतरीन, बस तैयारियां शुरू हैं और इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं हम लोग। ये वेटचरी का माल बना रहे हैं हम लोग और इंशाल्लाह दरिया पे जाएंगे। अभी वीआईपी शिकार चल रहा है, रहू लग रहे हैं, कनूच लग रहे हैं। तो ये जो माल है ये वेटचरी का माल है। ये वेट पे लगता है, प्लग के ऊपर, और इसके अंदर खुशबू वगैरह ये वो काफ़ी आइटम इसमें होते हैं। तो इसके ऊपर जो है मच्छी जो है वो बड़े शौक से आती है और इंशाल्लाह चलते हैं अभी। कौन पे रहू, कनोच, नारायण, तकरीबन सारी थैरा मच्छी, सारी मछलियाँ जितनी भी हैं, छिलके वाली मछली जो है ना बड़े शौक से। अच्छा, हमें देखने वाला कोई नाज़रीन अगर इस चारे को बनाने की कोशिश करे या उसका दिल करे कि मैं भी शिकार करता हूँ और मुझे भी इसका जो नहीं है, इसके अंदर 8-9 आइटम डलते हैं इसके अंदर। जैसे कि राइस पॉलिश है, चावल डलते हैं इसके अंदर, और सरसों की खली है, ग्वार की अट्टी जो होती है, सरसों की खली होती है इसके अंदर। और इसके अलावा खुशबू हम अपनी बनाते हैं, बनी बनाई भी मिलती है। हम जो बनाते हैं वो बालछड़, कपूर कचरी, गुड़बुच, मेथी दाना, ये काफ़ी आइटम है इसके अंदर, वो डालने पड़ते हैं। कितना खर्चा हो जाता है जावेद भाई एक इसको बनाने के लिए? किसको? खुशबू को बनाने के लिए? शिकारपुर पूरे जो आपने ये बनाया है? तकरीबन एक शिकार के लिए हम जाते हैं ना, इसमें तकरीबन खुशबू वगैरह ये वो सारा कुछ डाल के 700-800 रुपए का खर्चा हो जाता है। नाज़रीन, बहुत कम खर्चा है। इस खर्चे के अंदर आप तकरीबन 20 से 25 किलो मछली हो सकता है शिकार जावेद भाई हो सकता है। हो सकता है। ये अभी हम डाल रहे हैं खुशबू। अच्छा, आप अपना जहांगीर भाई तारुफ कर रहे हैं। सबसे पहले आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मेरे को अल्लाह भला करे 12 साल हो गए।
12 साल हो गए नाज़रीन, ये कम वो नहीं है, अरसा नहीं है, बहुत अरसा है ये। ये है अपना खुशबू, ये स्पेशल हमने बनाई है मच्छियों के लिए, इसी की वजह से ही मच्छी आती है। और ये समुद्री जड़ी बूटी ये समुद्री जड़ी बूटी है, इसमें बालचड़ वगैरह हर चीज़ मिक्स होती है और फिर इसको मशीन से पीसा जाता है। अच्छा, आप सब शिकारी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा तो यहाँ आना हो गया और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप मुझे ये बताएं, शिकार आप लोगों को कौन सी मछली का ज़्यादा अच्छा लगता है? हमारे को रहू, गुलफाम हो गया, थेरा हो गया और ढाई वगैरह, ये शिकार जो जो भी मच्छी है सारी इस पे लगती है। अच्छा, अभी सिंध के किस एरिया में आप जा रहे हैं? हम दरिया पे जा रहे हैं। आप दरिया पे जा रहे हैं? जी जी। मुलाकात यार का इलाका है। तो नाज़रीन, ये एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, तो इन नाज़रीन गाड़ियों के ऊपर ये शिकारी जाएंगे। दरियाए सिंध सिंध के का एक ऊपर सूफी आ मुलुक चुके हैं, एरिया है, सिंध आ चुके वहाँ हैं। पे ये तो दरियाए सूफी सिंध का मुलुक एक का टुकड़ा एरिया यहाँ गुजरता है। से तकरीबन दरियाए 2 सिंध या का 3 एरिया जो है, किलोमीटर वहाँ पर जाके ये ये लोग शिकार दरिया करेंगे। का एरिया मैं इनके टुकड़ा साथ थोड़ा सा जाऊँगा। गुजरता है, जहाँ पे शिकार शिकारी टोटली आके तो नहीं शिकार दिखा करते हैं सकूंगा, जितना हो सकेगा और मैं अपना आप लोगों को शौक का दिखाऊंगा। आप लोगों ने भी साथ शौक रहना भी है पूरा करते हैं और और चैनल बहुत को सारी मछलियाँ अगर भी अपने सब्सक्राइब नहीं बच्चों किया अपने तो सब्सक्राइब फैमिली के करना, लिए लेके लाइक जरूर जाते हैं। करना है, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार जरूर तो करना है। जब नाज़रीन तक यहाँ पर जैसे इंतज़ार ही करें। ये लोग आए, जावेद भाई, गोगो भाई और जहांगीर भाई, इन लोगों ने आके अपनी अपनी डोरे अपने अपने पॉइंट संभाल लिए। डोरे फेंकते ही गोगो भाई की फर्स्ट डोर के अंदर जो है वो झींगा लगा। और उसके बाद क्योंकि दरियाए सिंध के अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम है, पीछे से पानी की कमी है, तो पानी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर देखा जाए तो पानी ऊपर ऊपर तक आता है, पानी बहुत ऊपर तक होता है। हम दरिया के बिल्कुल बीच में हैं इस वक्त। और ये मैंने ही डोर फेंकी और डोर फेंकते ही मेरी डोर के अंदर मछली आ गई। तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर बात की जाए शिकार की, तो शिकार तो लगता है शिकारियों को, क्योंकि बहुत पुराने शिकारी हैं, इनको ज़्यादा पता है कि शिकार किस तरह किया जाता है। ये आप दरिया के अंदर देख रहे हैं छोटी सी कश्ती, ये यहाँ पर ठेका चलता है गवर्नमेंट के साथ, इन लोगों का टैक्स पे है और उस लिहाज से ये लोग यहाँ पे शिकार करते हैं। जो शिकारी दूर दूर से आते हैं उनको सिर्फ डोरे अलाउ है, यहाँ पे डोरे फेंक कर शिकार कर सकते हैं पूरे दरिया के अंदर, लेकिन जाल को नहीं घुमा सकते। कोई भी शिकारी वो जाल नहीं घुमा सकता, अदरवाइज़ जो है वो डोरे फेंक सकता है, डोरों के ज़रिए वो शिकार कर सकते हैं। ये सामने आप जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये गोगो भाई बैठे हुए हैं और अगला पॉइंट जो है वो जहांगीर भाई का है। ये सामने कश्ती जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इन लोगों का ठेका है और ये अपनी मर्ज़ी से जाल घुमाते हैं पूरे दरिया के अंदर और उस जाल के ज़रिए फिर ये लोग मछली पकड़ते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी मार्केटों में आता है और फिर ये हम तक पहुँचता है। फिर हम लोग इस मछली को मसाले लगा कर खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो नाज़रीन, मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि मैं आपको थोड़ा सा एंजॉय भी करा दूं और दरिया भी दिखा दूं। दरिया सिंध बहुत बड़ा दरिया है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग शिकार करने आते हैं। हर जगह शिकार नहीं लगता, ना हर जगह इजाज़त होती है शिकार करने की। कुछ पॉइंट्स हैं सिंध के अंदर जहाँ पर आप आकर शिकार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में आके, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है। जब तक के लिए अपने मेज़बान सजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।